सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हुन्स रूल के बारे में, देखेंगे क्या होता है। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हुन्स रूल आखिर है क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल विथ इक्विवेलेंट एनर्जी until each orbital in the given subshell contain one electron and spin off unpaired electron in the same direction। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट एनर्जी वाले जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनमें कोई पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो और उसमें स्पिन हो, जो ऑर्बिटल में मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो वो सब सारी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए या फिर पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अलग नहीं होनी चाहिए सारे एनर्जी में। ठीक है, मतलब कहना है कि क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पी सबशेल है, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल रहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है। तो हुन्स रूल ने क्या कहा कि नो पेयरिंग टेक्स प्लेस अंटिल द ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, मतलब कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों जो ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और उनकी स्पिन होगी वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। ये देखो, आप देख सकते हो स्पिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे इस लिखना इज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हुन्स रूल ने तो ये भी कहा है कि पेयरिंग बस नहीं करना है, हम कैसे भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, पर ये भरना गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह भरे जाते हैं। अब देखो एक एक भर गए हैं सब में इलेक्ट्रॉन, अब जाके पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, पर पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे कि अगर मान लो 2p में 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे तो हम ऐसे ही भर सकते थे 1 2 3, तो ये भी गलत हो जाती। ठीक है, तो हुन्स रूल ने यही एकदम अच्छे से एकदम लिटरेट तरीका निकाला इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यही है हमारा इक्विवेलेंट एनर्जी, मतलब कि अगर आप p में भर रहे हो तो p के ही तीनों ऑर्बिटल में भरोगे क्योंकि p के ही तीनों ऑर्बिटल की इक्विवेलेंट एनर्जी है। d में भर रहे हो तो d में ही भरोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन p में भरा और जस्ट उसके बाद p का बाकी ऑर्बिटल खाली और डायरेक्ट d में भर दिया, ऐसे मत करना। ठीक है, तो यही सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हुन्स ने लाया अपना एक रूल जिसको हम कहते हैं हुन्स रूल। तो गाइस, ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो हुन्स रूल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज ही पॉली एक्सक्लूजन रूल भी मैं लाने वाला हूँ तो उसको देखना मत भूलना।